नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। मांडर के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने दी मंजूरी। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील। कई जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कल रविवार से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग जिन्हें दूसरा कोविड टीका लगाए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, एहतियाती डोज लगाने के पात्र होंगे। मंत्रालय ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 96% किशोरों को अब तक पहला कोविड टीका लग चुका है, जबकि 83% को दोनों टीके लग चुके हैं। 2,40,00,000 से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 12 से 14 वर्ष आयु के 45% बच्चों को पहला टीका लग चुका है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में पहला और दूसरा टीका तथा पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती डोज लगाया जाना जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कल इस पर मंजूरी दी। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने इस संबंध में कल शाम अधिसूचना जारी की। विधानसभा अध्यक्ष ने बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता 28 मार्च के प्रभाव से समाप्त की है। उल्लेखनीय है कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बंधु की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गैर परिचालित कोयला खदानों को बिना कारण बताए और बिना किसी जुर्माने के वापस लौटाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों को वन टाइम विंडो उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कई कोयला खदानों की नीलामी मौजूदा नीति के अनुरूप की जा सकेगी। कंपनियों को इसके लिए खदान लौटाने की नीति को मंजूरी के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने का समय दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसे वर्ष 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही उसकी आपूर्ति की जाएगी। राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषण युक्त चावल की खरीद कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पोषण युक्त चावल की प्रतिवर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की पूरी कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी बैंकों और एटीएम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करते हुए कार्ड रहित नकदी की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इससे कार्ड स्किमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी रहेंगे। इससे डेबिट कार्ड का बिना उपयोग एटीएम से धनराशि निकाली जा सकती है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पत्र सूचना कार्यालय पटना के वर्तमान अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कल पत्र सूचना कार्यालय एवं प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया है। एडीजी मालवीय पीआईबी पटना और रांची के अलावा वर्तमान में पत्र सूचना कार्यालय भुवनेश्वर का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च को पीआईबी तथा आरओबी रांची के पूर्व अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद रांची में पीआईबी और आरओबी के ये दोनों पद रिक्त हो गए थे। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा फिर से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में भेजे गए हैं। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी। उन्हें जेबीवीएनएल के ऑपरेशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें जेबीवीएनएल में ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट एमडी का पद दिया गया। अब वे फिर से वितरण निगम में निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि रिटायर होने के बाद के वर्मा को सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन के साथ ही वर्मा को ट्रांसमिशन निगम का एमडी का जिम्मा और इसके साथ साथ जरेडा का भी निदेशक बनाया गया है। एक बार फिर सरकार और प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताते हुए जेबीवीएनएल का भी जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में वित्त एवं लेखा के कार्यकारी निदेशक मधुप कुमार को उत्पादन निगम का निदेशक बनाया गया है। वित्त एवं लेखा संचरण के महाप्रबंधक अमित बनर्जी को निगम में वित्त उत्पादन के निदेशक का जिम्मा दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त एवं लेखा संचरण निगम के कार्यकारी निदेशक थियोफिल कुल्लू को जेबीवीएनएल का निदेशक वित्त बनाया गया। वहीं कार्यकारी निदेशक संचरण मनोज कुमार करमाली को निदेशक संचरण निगम बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो केंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो केंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में अप्रैल महीने में ही मई जून की प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है। राज्य के कई जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार झारखंड के 14 जिलों हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में पारा लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। इसके अलावा राज्य के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की गई है। कोडरमा जिले में वित्त वर्ष 2022-23 में 69,101 लाभुकों के बीच 1,025 करोड़ 44 लाख रुपए ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
कोडरमा जिले में इस वित्तीय वर्ष में 69,101 लाभुकों के बीच 1025 करोड़ 44 लाख रुपए ऋण दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिले के बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना का अनुमोदन कर लिया गया है। जिला अग्रणी शाखा प्रबंधक महेश प्रसाद ने बताया कि दिसंबर 2021 तक जिले की CD रेशियो 35% रहा, जबकि राज्य का 60% था। उन्होंने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में वार्षिक ऋण योजना के तहत जिले के विभिन्न 58 सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के लिए योजना तैयार की गई है। कृषि के लिए 404 करोड़, लघु मध्यम वर्ग उद्योग के लिए 370 करोड़, शिक्षा ऋण के लिए 17 करोड़ 64 लाख रुपए देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। यह पंजीकरण जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में शुरू होगा। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यह यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। रामनवमी की सुरक्षा को लेकर राजधानी रांची में पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस संबंध में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि सुरक्षा में 10 ड्रोन कैमरे और 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी IRB, जैप, होमगार्ड और डंडा पार्टी को लगाया जाएगा। इसके अलावा 10 डीएसपी, थाना प्रभारी के अलावा 10 इंस्पेक्टर को भी सुरक्षा में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर से होगा। कल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। विजेता टीम ने 6 विकेट बाकी रहते अंतिम गेंद में 190 का रन लक्ष्य हासिल कर लिया। राहुल तेवतिया ने अंतिम 2 गेंदों में छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस को शानदार जीत दिला दी। शुभमन गिल ने 59 गेंदों में 96 रन की पारी खेली। इससे पहले पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 189 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए लियाम लिविंगस्टोन ने 27 गेंदों में 64 रनों की तेज पारी खेली। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने 3 विकेट लिए। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुजरात टाइटंस की ये लगातार तीसरी जीत है। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड से होगा। दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में चल रहे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। उधर नीदरलैंड मेजबान टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। फाइनल 12 अप्रैल को खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने डोभा पर खर्च 336 करोड़ का झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिना डेबिट कार्ड किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। प्रभात खबर लिखता है, पंचायत चुनाव का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया, तिथि की घोषणा कभी भी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में पंचायत चुनाव 14 मई से, अंतिम चरण की वोटिंग 27 मई को मंगलवार तक जारी हो सकती है। अधिसूचना, रिजल्ट जून में। दैनिक जागरण लिखता है, सभी वयस्कों को कल से लगेगी सतर्कता डोज, 18 वर्ष से ऊपर के लोग निजी केंद्रों में लगवा सकेंगे ये टीके। रांची एक्सप्रेस के अनुसार जेपीसी सब जोनल कमांडर और एरिया कमांडर सहित 5 उग्रवादी गिरफ्तार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बूस्टर डोज सभी वयस्कों को रविवार से दिए जाने को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। मांडर के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने दी मंजूरी। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को लू चलने की दी चेतावनी। और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।